श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा में 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 8 अप्रैल से ये शिव महाप्राण कथा शुरू हुई है, जिसका श्रवण आप 14 अप्रैल तक कर सकते हैं। ये कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 11 अप्रैल चौथे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने 16 उपाय उपयोगी जानकारियाँ दी हैं और साथ ही 12 अप्रैल वैशाख रविवार का दिन है। इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महाप्राण कथा के जो अध्याय हम रोज पाठ करते हैं, उसकी छोटी सी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम अपने घर से 1 लोटा जल ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित करते हैं तो एक बात याद रखना, हमारे अंदर और हमारे ऊपर जितना भी भार था वो हमने ले जाकर भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया है और भोलेनाथ से श्रद्धा और विश्वास प्राप्त करके आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितने तरह के रोगी संसार में हैं। एक नेत्र का रोगी डॉक्टर के पास जाकर कहता है मुझे दिख नहीं रहा है, तो डॉक्टर उसे चश्मा लगा देते हैं। पर कोई ऐसा भी होता है जिसे पास का भी नहीं दिख रहा होता है, तो ऐसे में डॉक्टर उसे पास का और दूर का दोनों ग्लास के चश्मे लगा देते हैं। पर आज तक कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे भोलेनाथ नज़र नहीं आ रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव को जितना हीरे चांदी कांसा सोने के लोटे का जल पसंद नहीं है, उतना तांबे के लोटे का जल भोलेनाथ को पसंद है। जब आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो तांबे का जो लोटे का जल है वो भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। चरण आपको हर किसी के नहीं छूना है। गुरुजी ने कहा, अपने माता पिता के छुओ, अपने सास ससुर के चरणों को छुओ, अपने पति के चरण को छुओ, अन्य किसी के नहीं। और पतियों से निवेदन है, चरण मत छुओ पर अपनी पत्नियों का दिल ज़रूर छुओ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो उनसे कहना चाहेंगे कि 4 गुना अधिक मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जितनी तुमसे बन सके उतनी मेहनत करो। 10 जगह एग्ज़ाम दो, पर एग्ज़ाम के पहले बेलपत्री में शहद वाला प्रयोग ज़रूर करो, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बेलपत्र शहद वाला प्रयोग कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिए। एक बेलपत्र लीजिएगा, अच्छी होना चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए, और उस बेलपत्र का जो पीछे का डंठल है उसको तोड़ लेना है। इसके बाद उस बेलपत्र को आप जो बीच वाली पत्ती है सिर्फ उसी के अंदर आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद सीधे हाथ में रखिए और फिर शिवलिंग पे आपको अपने सीधे हाथ से चिपका देना है। चिपकाते हुए आपको हाथ नहीं हटाना है, अपना हाथ रखे रहने दें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और अपने मन की कामना बोलें, जिसमें भी आप सफलता चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है वो बोलें, और अंत में फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। डोली पसार के प्रणाम करें, निवेदन करें और फिर अपने एग्ज़ाम के लिए निकल जाएं। या फिर जब भी आपका एग्ज़ाम रहे उसके पहले वाले सोमवार में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरु ने सभी से कहा, जब भी कथा सुनकर घर जाओ तो हृदय में हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बोलते हुए कामना करते हुए जाना। जो भी कामना है 3 महीने तो छोड़ो, 3 दिन में भोलेनाथ आपकी वो कामना पूरी कर देंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज की कथा के जो पत्र हैं वो इस प्रकार है। ममता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। कैंसर लास्ट स्टेज का था। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। डॉक्टर का इलाज जारी रखा और 3 दिन हुए बेटी को वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया और आज बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। आप कहते हो कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ये सोचना है कि मुझे बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद अगला पत्र आया है आशा जी का, लिखती हैं, ब्लड कैंसर हुआ, बचने की उम्मीद नहीं थी, तभी नंदोई ने शिव मंदिर में फुलेरा बांधने को कहा और शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र का महत्व बताया और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी हमने जारी रखा और आज हम पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। एक पत्र आया है जिसमें लिखा था, मैंने मेरी दोनों बेटियों के लिए कामना करी थी और पंडाल में एक दिन कथा सुनने पर यह लाभ प्राप्त हुआ। दोनों बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। फिर अगला पत्र आया है भगवान सिंह जी का, लिखते हैं, मेरी बच्ची की शादी थी, मेरा मकान बिक गया, किराए के मकान में रहने लगे। आपकी कथा के बारे में पता चला, हम कथा सुनना चालू किया। कथा के भरोसे चलते बड़ा बेटा नौकरी की तैयारी करने लगा, मेहनत करना शुरू किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है गुड़ी वैष्णव जी का, लिखती हैं, गांठ हो गई थी, फिर 1 लोटा
का महत्व समझा, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। साथ ही एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और वही बेलपत्र शिव जी से निवेदन करके प्राप्त करते। और जो जल हम प्राप्त करके लाते बस उसका हमने सेवन करना शुरू किया, आचमन करना शुरू किया। और जब हम दूसरी बार जाँच कराने के लिए गए तो हमारी गांठ गल चुकी थी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है नीतू गुप्ता जी का। लिखती हैं, मेरा पुत्र 15 वर्ष की आयु में था, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। सभी ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने मंदिर में सफाई करने का कार्य शुरू किया और जल अर्पित करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है। जहाँ उसको तिल था वैसा का वैसा ही मेरे बेटे पर भी आया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। मेरे बाबा ने मुझे मेरा बेटा प्रदान कर दिया। अगला पत्र आया है मोनिका जी का। लिखती हैं, डिलीवरी के 8 महीने के बाद पैर ने काम करना बंद कर दिया। पता चला पैर में कैंसर हो गया है। सभी ने पैर काटने को कह दिया। हम राजी हो गए, पर किसी ने शिव पर चढ़े जल का आचमन करने को कहा। शिव जी के जल का महत्व बताया और हमने ऐसा ही किया। शिव पर चढ़े जल का आचमन करना हमने शुरू किया। सीहोर भी जाकर वहाँ पर कंकर शंकर की पूजन की, वहाँ का जल का थोड़ा सा भाग भी हमने ग्रहण किया। और जब हम डॉक्टर के पास फिर चेक कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा पाँव ठीक होना शुरू हो गया है, अब काटने की भी आवश्यकता नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। यदि आप एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखते हैं और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं या नमः शिवाय कहते हैं या ओम नमः शिवाय कहते हैं, यदि आप एक बार भी कहते हैं और फिर उस बेलपत्र को आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो जो आपने एक बार मंत्र जाप किया है वो 1000 बार गिना जाता है, यदि आप अपने हाथ में बेलपत्र रखकर जाप करते हैं। तो शिवलिंग पर अर्पित करने से आपकी मनोकामना देवादेव महादेव ज़रूर स्वीकार करते हैं और पूरी भी करते हैं। तो ये उपाय आप कल 12 अप्रैल वैशाख रविवार के अवसर पर भी कर सकते हैं, या जब भी आप बेलपत्र करो तो हमेशा थोड़ा सा नाम जाप किया करो बेलपत्र हाथ में रखकर, उसके बाद फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित किया करो। उससे जो एक बार यदि आप नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो 1000 मंत्र जाप के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आप बेलपत्र अर्पित किया करें। फिर गुरुजी ने बताए थे, कल की वीडियो में बताए थे कि 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए गए हैं, इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है मनुष्य की तकदीर बदल देना। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा होता है या फिर आपके जो दुख चल रहे होते हैं, कठिनाई के दिन चल रहे होते हैं, तो आप यदि 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो धीरे धीरे वो सुख आना आपका प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो होती है वो किस्मत पलटने का कार्य करती है। अब शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर के नज़दीक के मंदिर में जो भी शिवालय, वहां जाकर किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर फिर आप वो जल अपने नज़दीकी शिवालय में शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो वो जिस ज्योतिर्लिंग के नाम से आपने जल अर्पित किया है वो ज्योतिर्लिंग उसे स्वीकार करती है और आपको वहीं ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल भी प्राप्त होता है। बस आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जैसा कि वैशाख का महीना चल रहा है, कल 12 अप्रैल वैशाख रविवार का दिन है, तो ऐसे में कल के दिन आपको सूर्य भगवान को जरूर शीतल जल अर्पित करें। शीतल जल से उन्हें अर्घ्य दें। जैसे कि रोज़ यदि आप अर्घ्य देते हैं तो अच्छी बात है, यदि आप किसी कारण से रोज़ अर्घ्य सूर्य भगवान को नहीं दे पाते हैं तो कल रविवार के दिन ज़रूर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करें। और जब आप अर्घ्य दें तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली कुमकुम डाल लें, थोड़े से चावल के दाने डाल लें, थोड़ी सी काली तिल डाल लें और इसके बाद आपको वो जल सूर्यनारायण भगवान को अर्पित करना है। पर इसमें आपको एक चीज़ और करना है, जैसा कि वैशाख का महीना चल रहा है तो आपको शीतल जल का ही प्रयोग करना है, मटके के जल का ही प्रयोग करना है आपको सूर्यनारायण भगवान को जल देते समय, अर्घ्य देते समय, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब आप सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें तो अपने दोनों हाथ सीधे रखें और जल की धार से, जो जल की धार सामने से आपकी गिरेगी उसकी अंदर से आपको सूर्यनारायण भगवान को देखना है, दर्शन करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जब सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित करते हैं तो अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, पर आपको अपनी आँखें बंद नहीं करना है, आपको अपनी आँखें खुली रखना और खुली आँखों से जल देना है। और जो जल की धार होती उसके अंदर से देखते हुए आपको सूर्यनारायण भगवान के दर्शन किए जाते हैं। इस तरीके से सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। अब अर्घ्य के दौरान आप कौन से मंत्र का उच्चारण करें, तो आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें, तो सूर्य देवता जो हैं वो स्वीकार करते हैं आपका जल, आपका जो अर्घ्य दिया हुआ जल है वो स्वीकार करते हैं। साथ ही आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ती है यदि आप सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है।
तो रोज़ आप सूर्यनारायण भगवान को ज़रूर अर्घ्य दिया करें। यदि रोज़ नहीं दे पाते हैं तो रविवार के दिन, क्योंकि रविवार जो है वो सूर्यनारायण भगवान को समर्पित दिन है, तो इस दिन आप ज़रूर सूर्य देवता को ज़रूर अर्घ्य दें। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर टाइप करें।